हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फिल फॉर्चून 689। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। सो यस, मैं हूँ रिंकू, आपका सबका ट्राइवड स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, हमारे यहाँ पर भगवत कथा हो रहा है। सो भगवान जी को लाख लाख प्रणाम मेरे तरफ से, ठीक है, क्योंकि मैं रीडिंग करने बैठी हूँ अभी। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ भगवान के नाम को लेकर। सो यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, सबके लिए करनी चाहती हूँ कि देखिए, बहुत सारे आप व्यूअर्स में बहुत सारे ऐसे कुछ लोग है, ठीक है, जो रीडिंग्स देखने के लिए नहीं आते हो, मेरा कहाँ गलती है वही पकड़ने के लिए आते हो, ठीक है। कैंडल मैं जलाती हूँ, फिर कैंडल बूझ भी सकते हैं, इसका कोई ऐसा बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी आप लोग क्या करते हो, रीडिंग तो नहीं सुनते हो, क्यों बुझ गया? आपके घर में बहुत महंगा पंखा है, ये है वो है, क्या है? आप रीडिंग सुनने के लिए आते हो या कमेंट्स करने के लिए आते हो? फालतू कमेंट्स मत कीजिए। आपको रीडिंग देखना है तो देखिए, नहीं तो आप मेरे चैनल से जा सकते हो, ओके। आपको क्या लगता है कि आप टैरो रीडर को कुछ भी कह दे, आपका सारे डिज़ायर्स कभी पूरी होगा? जिंदगी में कभी पूरी नहीं होगा, ठीक है। अब जो इंटेंशंस लगा के इस रीडिंग का देखने के लिए आते हो ना, फालतू कमेंट्स करके चले जाते हो, खुद को बहुत पीर समझते हो, उसका कोई डिज़ायर्स जिंदगी में कभी पूरी नहीं होगा। चैलेंज, ओके। सो चले, जिसका जो काम है वो तो वही करेगा, क्योंकि वही तो उनका नेचर ही है। सो चले गाइस, आज रीडिंग में स्टार्ट करने जा रही हूँ। से यू वर्सेस देम, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो, करंट फीलिंग्स क्या है आप दोनों का, एक दूसरे के लिए आप दोनों क्या सोच रहे हो, ओके। सो यू वर्सेस देम, उनकी और आपकी करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, ठीक है। एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, तो सब कुछ हम चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे आपके जो पर्सन है, ये पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जी क्या है, ठीक है। कैंडल्स के थ्रू मैं जानने की कोशिश करती हूँ, अलग अलग कैंडल से। पहले मैं आपकी पर्सन की एनर्जी पिक करूँगी, फिर मैं आपकी एनर्जी पिक करूँगी, ओके। सो चले बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, ओके। तो जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, सो गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है, फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है, ओके। सो बिना देर के, सो गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आपको सारे डिस्कशन सॉफ्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो चलिए बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, ठीक है, जिनके बारे में आप जानने के लिए आए हो, ओके। सो चले, फर्स्ट मैं चेक करती हूँ आपका पर्सन क्या सोच रहा है। कैंडल की फ्लेम पे फोकस करें गाइस, एंड उनके नाम बहुत रिलैक्स्ड हो जाइए, आइज क्लोज करके उनके बारे में सोचिए, एंड कैंडल के फ्लेम पे आइज ओपन करके कैंडल के फ्लेम पे फोकस करें, एंड उनका नाम, पर्सन का नेम 3 टाइम्स लीजिए। 3 टाइम्स आपको इस तरह से लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे, ठीक है। सो भगवान के नाम से आज रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जय, ओके। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो पहले मैं चेक करती हूँ आपका पर्सन क्या एनर्जी में है, क्या फील कर रहा है वो आपको लेकर करंट मोमेंट पे, डिस्क्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग के बाद मैं गाइडेंस भी डेफिनेटली लेने की कोशिश करूँगी, ठीक है, एंजल्स की गाइडेंस भी लेने की कोशिश करूँगी। सो यस, सो देखिए, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। अगर आपका सेपरेशन है या फिर आपकी बातचीत बंद है, कुछ है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हो, तो आपकी पर्सन आपको टाइम नहीं दे रही है, तो
मुझे यहाँ पर देख रही है कि वो आपकी तरफ आ रही है, चाहे वो आपको मैसेज कॉल करे या आपसे खुद ही मिलने आ जाए एंड आपको सरप्राइज दे। ओके, सो डेफिनेटली उनकी जो एनर्जी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनकी जो करंट फीलिंग्स है, करंट फीलिंग्स एनर्जी में मुझे करंटली यही देख रही है। ये पर्सन बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली डेडिकेटेड लव फील कर रहे हैं आपको लेकर। तो इसी पैशंस की वजह से ये एक मैग्नेटिक पुल इस टाइम फील कर रहा है, ठीक है। और इनको बस ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके पास रहे, आपके साथ रहे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, बहुत सारे बातें करे एंड साथ साथ लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा मन हो रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही रहे और आपके साथ वो वक्त गुजारे, तो वो आपको देखे, ठीक है, आपसे बात करना, बहुत सारा टाइम स्पेंड करना, आप दोनों बहुत अच्छा समय बिताओ। तो एक दूसरे के साथ, तो चाहे वो रियल फेस टू फेस हो या वर्चुअली हो। ओके, सो डेफिनेटली क्लियर मुझे नज़र आ रहा है आपकी पर्सन जो है अपने थॉट्स, माइंडसेट, इमोशंस को लेकर वो आपको चाहते हैं कि आपको लेकर कहीं ना कहीं उनको, उनके दिल में जो चल रहा है सारे बात आपको कहने के लिए अंदर से तड़प रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको अपने पास चाहते हैं। और इसी ख्याल से मुझे लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है बहुत जल्द तो कुछ ना कुछ स्पेशल एफर्ट डालेंगे। सो स्पेशल एफर्ट स्पेशल फील कराएंगे, ठीक है, करवाने वाले है या कुछ घंटे में होगा, ठीक है। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो उसे कुछ घंटे के अंदर इनके तरफ से वो एफर्ट्स देखने को मिल जाएगा। आप वो किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है, आपको कॉल कर दे, आपको गिफ्ट दे या आपसे मिलने आ जाए, आपको मैसेज कर दे, तो ऐसे आपको कॉल करे, मैसेज करे, ऐसे स्पेशल चीज़ बनाकर भेजे आपको, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर करंट फीलिंग्स पे आपके पर्सन ज़्यादा सोचते समझते हुए नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा काफ़ी सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे थे। ये जो है ना, उन्हें बस आपको देखने का बहुत ज़्यादा मन करे, आपसे बात करने का मन करे, तो आपके साथ रहने का मन करे करंट पॉइंट पे, ठीक है। और बस उसके लिए ये पर्सन आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, ये इंसान आगे बढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, उन्हें बहुत मन करे कि आपके सारी बात आपको दिल खुल के पता है। सो इनकी जो एनर्जी है अभी उन्हें मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें पहले से ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर कंसर्न होना चाहिए, उन्हें आपको लेकर कंसर्न होना चाहिए कि आपकी किस में खुशी है, आपकी किस में सैडनेस है, आपको क्या चीज़ पसंद है, तो आपको क्या करना है क्या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि वो रिश्ते में रहे हैं, उन्होंने रिश्ता निभाया है, बॉन्ड निभाया है, लेकिन वो कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो आपके नीड्स के बारे में, आपके बातों के बारे में तो उन्होंने कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, ओके, ठीक है। सो आपको ज़्यादा समझने की उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। अगर आपकी बिहेवियर उन्हें बुरी लगी तो उसके पीछे उन्होंने रीज़न निकालने की कोशिश ही नहीं की कि ऐसा आपने क्यों करा। तो आपके पर्सन को आप कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि किसी चीज़ के वजह से वो बहुत बार उन्होंने आपको गलत समझा है, बहुत बार आपको अनदेखा किया है, बहुत बार आपसे रूड बिहेव करा है एंड बहुत बार आपको गलत समझ भी रहे हैं एंड अपने को आपसे दूर भी करा है, ओके। तो सब कुछ इस करंट मोमेंट में पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। तो करंटली आपके पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनका पहले से ज़्यादा कॉन्सर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो रियल सेल्फ को जान पाएंगे जो अभी तक नाकामयाब है। तो उन्हें समझ आ रहा है कि धीरे धीरे कि आप जो भी करते हो दिल से करते हो, तो वो समझ पा रहे हैं कि वो जिस तरह से आपको जानते हुए आ रही है, पहचानते हुए आ रही है, उससे भी कहीं गुना आप अच्छे इंसान हो, ठीक है।
और आपका ख्याल रखना, आपकी चीज़ों का ख्याल रखना और आपकी खुशियों की पूरी करना भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, ठीक है। तो उन्हें एक दिल से कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है करंटली। तो जो भी हो गया है, लेकिन आपसे वो आपकी खुशियों का सबसे पहले ख्याल रखेंगे, ठीक है। और अगर वो आपको समझ नहीं पाते हैं तो पूरा कोशिश करेंगे कि आपके साइड को, आपके पर्सपेक्टिव को, आपके इमोशंस को वो समझ पाए। एंड उसके लिए उनको जो भी एफर्ट्स डालना है, जो भी एफर्ट्स देना है, वो तैयार है, ठीक है, रेडी है, ठीक है। वो सब कुछ करेंगे, सब कुछ देंगे, बट उनको एक जैसे कहते हैं कि जिद चढ़ गया, जैसे कि नहीं, मुझे मिलना ही है, मुझे सब कुछ ठीक करना है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो पहले से ज़्यादा आपका केयर करना चाह रहे हैं करंट मोमेंट पे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी गलती, उनकी बहुत सारी गलती थी एंड उनकी गलत फहमियों की वजह से सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से वो केयर नहीं कर पाए, ठीक है। और अगर आप उन्हें हर पल अपने पास चाहते हो तो उसके पीछे भी वो समझ गए हैं कि यू नीड देम बट यू वांट देम, ठीक है। आपने प्यार करते हो इनको, ये पर्सन को सब कुछ समझ में आ रहा है। सो डेफिनेटली उन्होंने ढंग से आपके पास अवेलेबल रहने की कोशिश ही नहीं करी, कभी ढंग से आपको समझने की कोशिश ही कभी नहीं करी, ठीक है। तो जिसके वजह से इतना ज़्यादा प्यार आप दोनों के बीच में होने की बावजूद भी कोई भी रोमांस बाहर निकल के नहीं आता। तो ये इंसान जब इन्वेस्टिगेशन करता है ना दोनों इंसान के बीच की प्यार की, केमिस्ट्री की, तो वो निकल के नहीं आती। ओके, यस। तो आपके पर्सन रूट कॉज को समझ पा रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं कि वो आपको बेवजह ज़बरदस्ती गलत समझते हैं। गलत फहमियाँ बहुत है, साथ में कॉन्सर्न नहीं होते। तो इस चीज़ को लेकर कोई भी आप कहते हो तो कंप्लेन के रूप में वो ले लेते थे। तो ये नहीं कोशिश करते थे कि आप ऐसा क्यों करते हो, क्यों बोलते हो, क्या चाहते हो आप, कभी जानने की समझ ही नहीं की, ठीक है। तो और उसमें वो कैसे ठीक कर सकते हैं। प्यार भी कम नहीं है, आपकी तरफ से ज़्यादा है, बट उन्होंने हमेशा आपको अपने हल में छोड़ा हुआ। ज़्यादा आपको ठीक करने की, आपको इम्प्रेस करने की, आपको मनाने की, आपका जताने की कोशिश हो सकता है पहले की नहीं की हो उतनी ज़्यादा, लेकिन आप उसने समझ पा रहे हैं कि इन सारी चीज़ों की बहुत वैल्यू है। और उनको दिमाग में अब ये चल रहा है कि अगर ये सारी चीज़ें वो नहीं करेंगे तो ये प्यार उनके लाइफ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो भी बहुत वैल्यूएबल है। अरे ये सब कुछ अगर ना करें ना तो ये आपको खो देंगे एंड इस चीज़ को एफोर्ड नहीं कर सकते, इस चीज़ को वो खो नहीं सकते। सो उन्हें ये चीज़ समझ पूरी तरीके से है, चाहे आप इस चीज़ को माने ना माने, इस चीज़ की समझ इनको ये है कि अगर आप इनके लाइफ से चले गए तो सच्चा प्यार इन्हें जिस तरीके से आप इनके लिए करते आए हो ऐसा कोई इंसान इनको नहीं मिल पाएगा, तपस्या करके भी नहीं, तपस्या करने के बावजूद भी नहीं, ठीक है। तो ये आपको नहीं खो सकते, किसी भी कीमत पे ये आपको खो नहीं सकते। ओके, ठीक है। और अपने टॉक्सिक बिहेवियर को या अपने तरफ से, उनके तरफ से जो चीज़ें अच्छे नहीं थी, जो कि इस रिश्ते में खराब कर रही थी, तो वो चीज़ इनको दिखती नहीं थी। आप दिख रही है कि देखो रिश्ता अभी भी अच्छा चल सकता है, अभी भी अच्छा हो सकता है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, ठीक कर लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कहीं ना कहीं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे साइन यूनिवर्स से उनको मिल रही है, उनका स्पिरिट गाइड कर रही है, ठीक है। तो ओके, तो सब मुझे यहाँ पर दिख रही है कि टेंशन की कोई भी बात नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम चल रही है, झगड़ा है, दूरियां बढ़ चुकी है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ठीक है, तो आपके पर्सन समझ रहे हैं चीज़ों को एंड उनके सारे गलतियों के भी इनको सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके, कि कौन सी ये जो है स्टैग्नेंट पड़ी हुई है, तो संभाल नहीं जा रहा,
तो कौन सी चीज़ करनी ज़रूरी है, कौन से फैक्टर्स यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, कौन से फैक्टर्स पे फोकस करना इम्पॉर्टेंट है। ओके, कनेक्शन को अपने बनाने के लिए इनकी समझ आ रही है एंड इनकी ये चीज़, ये सारी चीज़, इसी चीज़ पे ना आप काम करना वो चाह रहे हैं। तो इनका दिल प्रपोज कर रहा है आपको, ना कि आपकी खूब खुशियों का वो ध्यान दें। तो आप जो बोलो वो वही करेंगे। उनके दिमाग में यही चल रहा है कि आपके साथ उनको मिलना है, दिल की सारी बात आपको कहना है, आपका सारे एफर्ट्स उनको सब कुछ नज़र में आ रहा है करेंट मोमेंट पे एंड उनको ये मन हो रहा है कि आप जो भी कहेंगे वो सारी चीज़ को करने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, वो आपके बात को नहीं टालेंगे, कोई भी चीज़ वो टालेंगे नहीं, तो आपको वो दुखी नहीं करेंगे, तो हर एक चीज़ में वो हाँ कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है इस पर्सन की, अच्छी फीलिंग्स इनकी दिल में चल रही है क्योंकि ये आपकी होना चाहते हैं एंड दिल से वो चाहते हैं कि आप इन्हें पाकर, इनके प्यार करके, इनको प्यार करके ना बहुत ज़्यादा लकीएस्ट फील करोगे एंड आपको ऐसा इंसान मिला है। आप कसो नहीं अपने आप को कि अपने गलती कर दी। तो एक एपिटमी ए पर्सन बनना चाहते हैं कि आप इनको पाके लकी फील करो और आपको लगे कि आपको सच्चा प्यार मिला है। ठीक है, आप खुश हो, तो आप इस सारी चीज़ों को आपके पर्सन प्रूफ करना चाहते हैं। यही उनके दिमाग में करंट मोमेंट पे चल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आपको सच्चा प्यार देना है, आप सच्चा प्यार डिजर्व करते हो, ट्रू लव डिजर्व करते हो, आप जिंदगी में खुश रहो उनके साथ। तो आप इस चीज़ को आपके पर्सन प्रूफ करना चाहते हैं। ओके, सो डेफिनेटली उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे एक वक्त मिले, मुझे एक मौका मिले तो मैं एफर्ट्स डाल के बहुत सारी चीज़ों को सुधार सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, यस। सो गाइस, यही आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स एनर्जी मुझे पिक हुई। फिर से मैं डेफिनेटली देखूंगी आपका क्या एनर्जी है, आप इनके लिए क्या सोच रहे हो। ये पर्सन डेफिनेटली एफर्ट्स तो डालेंगे गारंटी एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इंसान बहुत जल्द इंटरनेट के थ्रू आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। इंटरनेट के थ्रू ये पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट करेंगे, मैसेज करेंगे बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द 8 आवर्स के अंदर, या किसी के लिए 8 आवर्स नहीं तो 8 डेज के अंदर, किसी को रीडिंग देखते देखते ही कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है। चलिए आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, आप क्या सोच रहे हो इनके लिए। स्कैनर को मैं साइड कर देती हूँ। कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत कष्ट करके इस सब रीडिंग करते हैं। एनर्जी को पकड़ना इतना आसान नहीं। जो एनर्जी चैनल होती है, कैंडल फैक्स रीडिंग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कैंडल फैक्स रीडिंग आप लोग कैसे करते हो मैम। चैनल के थ्रू कैंडल फैक्स रीडिंग किया जाता है, तो चैनल करना इतना आसान बात नहीं है। ठीक है, कम से कम रिस्पेक्ट करना सीखो, मेरे कहने का मतलब यही है। आप लोग तो फालतू कमेंट्स करके चले जाते हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आप लोगों का, क्या बताऊँ। बट अच्छे व्यूअर्स भी मेरे चैनल पे बहुत सारे हैं, तो उन लोगों को मेरे तरफ से बहुत सारे थैंक यू सो मच, बहुत सारे लव। ठीक है, चले सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स सभी इस टाइम पे उनके पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए ये जनरेटिंग है, सो आप जो सोच रहे हो कितना आपके साथ रेजोनेट हो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना आप लोग। ठीक है, सबका एनर्जी मैच भी नहीं होगा, बट किसी का तो डेफिनेटली होगा। तो आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ, कैंडल की फ्लेम पे फोकस करें, खुद के ऊपर फोकस करें। ठीक है, खुद के ऊपर फोकस बनाकर रखें। चलिए देख लेती हूँ आपकी क्या मनस्थिति है, आपकी क्या करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए। राधे राधे।
ओके। सो सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो करंट फीलिंग्स है, सबसे पहले चीज़ आपको कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो इस रिश्ते को लेकर क्या करें आप। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में जितना ओवर थिंक करोगे, जितना ड्रीम करोगे, जितना फ्यूचर में फोकस्ड रहोगे, तो उतनी चीज़ें खराब होंगी, उतना आपके लाइफ में टेंशन पड़ेंगे, एंड उतने ही आप लाइफ में बहुत इम्बैलेंस्ड एंड बहुत ज़्यादा एलोन या फिर बहुत ज़्यादा तड़पता हुआ अपने आप को देख पाओगे। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो होगा सो होगा, हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ज़्यादा एज्यूम्स नहीं करेंगे कि फ्यूचर कैसा हो सकता है। ओके, तो हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे इस रिश्ते में एंड अपने पर्सन में। ओके, सो सबसे ज़्यादा अपने भावनाओं में जुड़ेंगे नहीं आप। अब तो आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को बैलेंस स्टेट में रखने की कोशिश कर रहे हो। करंट मोमेंट पे आपका जो एनर्जी मुझे पीक हो रहे हैं ना, कि आप खुद को गार्ड भी कर रहे हो इनसे स्पेशली, एंड कहीं ना कहीं आप वक्त को एंड एनर्जी को भी इस रिश्ते में इन्वेस्ट करंट मोमेंट पे नहीं करना चाह रहे हो। तो आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को एक बैलेंस स्टेट में रखने की कोशिश तो कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ओवर सेंसिटिव या ओवर इमोशनल नहीं होंगे, आपको ही ज़्यादा दुख मिलता है। ठीक है, आपको ही ज़्यादा दुख मिलता है। ओके, तो आपको ही ज़्यादा तड़पना पड़ता है उनके लिए, तो इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं आप इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हो करंट मोमेंट पे, तो आपको लगा कि आप बहुत बार ओवर इमोशनल हुए हो, बहुत बार ओवर सेंसिटिव हुए हो, बट वो अप्रिशिएशन आपको मिला नहीं है आपके पर्सन से या इस कनेक्शन से। सो बेटर यह है कि जो भाग्य में लिखा है, जो भाग्य में है हुआ, तो जिसका अच्छा, ठीक है, जिसका अच्छा होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन हमें अपने इमोशंस में एकदम से डूबे नहीं जाना है। ठीक है, तो हमें बैलेंस रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप में एक बैलेंस आ रहा है, आपको मैं बहुत बैलेंस्ड दिख रही हूँ। आई डोंट नो किसका एनर्जी, बट बहुत पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप पहले से बन भी चुके हो। ओके, सो डेफिनेटली आप इस मोमेंट पे सोच रहे हो कि हमें बैलेंस रहना पड़ेगा, हमें दो पॉसिबिलिटीज़ को लेकर दिमाग पे लेकर चलना पड़ेगा कि अगर कुछ चीज़ें अच्छी होंगी तो भी हम खुश हैं, और अगर कुछ बुरा भी हो सकता है तो हम वो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है। तो हमारे अंदर उतना पोटेंशियल, उतना एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, पहले से पावरफुल बनने की कोशिश आप कर रहे हो, एंड बन भी गए हो, काफ़ी हद तक आप बहुत पावरफुल बन भी चुके हो। ठीक है, कि आप बहुत वीक, आपको लगता है कि देखिए, ठीक है, आपको लग रहा है कि आप बहुत वीक हो चुके हो, या बहुत बार आप ना अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को गवाए हो, तो बहुत बार अपने खुद को दुखी किए हो। ठीक है, अपने इमोशंस या अपने प्यार की वजह से। तो आपको एक नया बैलेंस बनाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको कोई हर्ट ना कर सके। आपको इस तरह से बैलेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा जहाँ पर आपको कोई हर्ट ना कर सके। ओके, आई होप आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो हिम्मत रखें, आपके अंदर हिम्मत रहे कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सको, तो उनके अकॉर्डिंगली लाइफ में आगे बढ़ सको। तो आप कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे हो। यस, आप कहीं ना कहीं अपने आप को खुद को बहुत ज़्यादा अपने
इम्पोर्टेंस दे रहे हो, खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, खुद को लेकर ज़्यादा सोच रहे हो और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बेहतर पर्सन बनाने में लगे हो, बनाना चाहते हो। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप फील कर रहे हो कि समहाउ आपका जो लविंग नेचर है या आपका जो सिद्धर वाला प्यार करना है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक हो सकता है या हानिकारक हो जाता है कि आप ओवर कर देते हो बहुत बार। तो आप इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इतना इमोशनल नहीं होना है, मुझे आप खुद पे कंट्रोल रखना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत बार सेल्फ रेस्पेक्ट को गवा दिया और नहीं, ठीक है, हो गया जो हो गया, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप ओवर कर देते हो बहुत बार, तो आप इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो करंट पॉइंट पे। तो आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट होगी, आप अगर आप बहुत एक्सप्रेसिव हो, आपका हार्ट चक्र ओपन है, आपको प्यार करना आता है, भले ही आपको इन रिटर्न मिलता है या नहीं, लेकिन आप प्यार करना जानते हो, तो आपको कभी चेंज मत करना, ठीक है। बिकॉज इस यूनिवर्स में ना, इस दुनिया में ना प्यार लोगों के देखिए प्यारे लोगों की बहुत कमी है। तो अगर आप प्यार देना जानते हो, दूसरे को प्यार करना जानते हो, तो वो आपकी खासियत है, आपकी गॉड ब्लेसिंग्स है। तो आपकी वो चीज़, क्योंकि आपको वो चीज़ आ रही है, और अगर आपको प्यार करना नहीं आता है और आपको लगता है कि इन रिटर्न आपको नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, ठीक है। निशर्त होकर चीज़ों को करें, क्योंकि हो सकता है कि आप इतने अच्छे इंसान हो, आपके अंदर एंजेलिक पावर है, तो कहीं ना कहीं पे लिमिटेशंस रखने की ज़रूरत भी है। तो हेल्दी बाउंड्रीज में रहना भी बहुत ज़रूरी है। बट आपका जो रियल सेल्फ है उसे तभी मत चेंज करना, ओके। सो गए इस करेंट मोमेंट पे आप बहुत बैलेंस स्टेट में हो, आपके पर्सन को लेकर सोच तो रहे हो, बट ऐसे कुछ चीज़ें हड़बड़ी में भी कुछ करना नहीं चाहते हो, बहुत कूल माइंडेड हो, बहुत सॉफिस्टिकेटेड इंसान आप पहले से थे, एंड बहुत ज़्यादा आप पहले से ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं बन गए हो। आपको लग रहा है कि मुझे सारे एनर्जी को इस कनेक्शन में डालना नहीं है। रिश्ते अगर मजबूत होना है, रिश्ते अगर ठीक होना है तो होगा, नहीं होना है तो अलग बात है। आपको कहीं ना कहीं आप इस टाइम पे आप ऐसा फील कर रहे हो कि जो चीज़ मेरा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ओके। तो एक कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रात दिन चलता है, आप इसको लेकर काफ़ी सोचते भी हो। आप यूनिवर्स से गॉड के साथ बहुत कनेक्टेड हो, मुझे लग रहा है कि आप हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो, एंड कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन से बहुत स्ट्रांग है। आप इस टाइम पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप खुद को बहुत गार्ड कर रखे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं, कोई मुझे सामने से आकर हर्ट नहीं कर सकते, नो, आप किसी को अलाउ नहीं करने वाले हो। इस तरह से आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि आप किसी को अलाउ नहीं कर रहे हो, कोई भी नेगेटिविटीज को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ओके। से ये वाली एनर्जी आपकी तरफ से मुझे लग रही है। अगर देखिए जितना आप जैसे हो ना उतने ही रहोगे, तो उतना ही आप हर एक चीज़ों को ना, चाहे प्यार हो, पैसा हो, कुछ भी हो, तो ऐसे दिमाग में ज़रूर रखना कि जो मैंने पहले कहा कि वही मैसेज एंजल्स भी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं देना चाहते हैं। आपको क्लियरली कॉन्फर्म करना चाह रहे हैं कि नेवर चेंज योर सेल्फ, ओके। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके साथ बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं तो आप भी बुरे इंसान बन जाओ, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपके साथ बुरा होता है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, तो आप भी उस तरीके से कठोर हो जाओ, बुरे बन जाओ, ओके। सो नेवर चेंज योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ हु यू आर, ठीक है। अगर आपके अंदर एम्पैथ वाली एनर्जी है, अगर आपके अंदर कॉम्पैशन वाली एनर्जी है, लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, लोगों को समझ सकते हो, माफ़ कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ी एक एबिलिटी है जो हर किसी के पास नहीं होती। सो बी प्राउड ऑफ इट,
ठीक है, आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपका है वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, हाँ, आपका बहुत सारा कंप्लेंट है इस पर्सन से, आप बहुत ओवर थिंकिंग भी करते हो, चाहते आप इस इंसान को डेफिनेटली चाहते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे लगे आप जिस स्टेट में हो, जिस माइंड स्टेट में आप अभी हो, जिस बैलेंस स्टेट में आप हो, आप कहीं ना कहीं खुद को गार्ड कर रहे हो। ठीक है, खुद को गार्ड कर रहे हो, बट आप एनर्जी या अपना सब कुछ इस कनेक्शन में फिर से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपने करके देख लिया, इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको प्यार करना छोड़ दिए हो, आज भी आप इस इंसान को उतना ही प्यार करते हो, उतना ही चाहते हो, बट कहीं ना कहीं एफर्ट्स आपकी तरफ से मुझे कम नज़र आ रही है। आप कहीं ना कहीं एफर्ट्स को कम डर रहे हो। ठीक है, जहाँ से आपका एफर्ट्स कम हो चुका है ना, वहाँ से इस पर्सन की ट्रिगर हुआ है। कहीं ना कहीं आप ना इस इंसान को ट्रिगर कर रहे हो, जिस वजह से इस इंसान का ना बहुत सारे गलत फहमियाँ की बारे में उनको सब कुछ पता लग रहा है, पता चल रहा है कि क्या क्या गलती उनके तरफ से हुई है। ओके, एंड इस पॉइंट पे पर्सन सोच रहे कि उनको भी सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं सुधरेंगे, खुद को नहीं सुधारेंगे, तो शायद एक कनेक्शन वो आपको ज़िंदगी भर के लिए आपको खो देंगे। ओके, क्योंकि आपने उनको ट्रिगर किया हो, एनर्जी आपका आई है। यस, आपका कोई गलत इंटेंशंस नहीं है, आप आज भी इस इंसान को चाहते हो, आप आज भी लॉयल हो, आप जितना लॉयल पहले थे उतना ही लॉयल हो। कोई चालाकी करने की कोशिश आप जिंदगी में कभी नहीं की, किसी के साथ नहीं, इनके साथ तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप सेल्फ गार्ड कर रहे हो। ओके गाइस, तो ये आप दोनों की एनर्जी, आपका एनर्जी यही मुझे पीक हुई, तो कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना आप किस स्टेट में हो। मैक्सिमम व्यूअर्स का एनर्जी यही आ रही है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, तो एनर्जी रीडिंग आपके डेफिनेटली रीडिंग आपका ही है। ठीक है, कोई भी जेंडर आप हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी था ना, जो लाफिंग केयरिंग नर्चरिंग जो एनर्जी है ना, तो उस एनर्जी में बैलेंस आया है। थोड़ा बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में एनर्जी भी एडिंग हुई है, जिसके वजह से आपका फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी में एक बैलेंस आई है, जिसके वजह से आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं टेम्परेंस कार्ड जो होता है ना, आप लोग देखे हो ना, तो टेम्परेंस कार्ड का एनर्जी वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे मिल रही है। सो एक एंजेलिक रूप, एक एंजेलिक वाइब्रेशन कहीं ना कहीं आप में है। ठीक है गाइस, सो ये है आपका एनर्जी। चलिए, आपको एंजल क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहता है यूनिवर्स आपको इस स्टेट में। चलिए आपकी एनर्जी चलिए गाइडेंस ले लेती हूँ, इसको मैं साइड कर देती हूँ। सो आई थिंक आपने जो डिसीजन लिए हो, ठीक डिसीजन ही लिए हो, राइट डिसीजन है आपका। चलिए, एंजल्स यूनिवर्स आपको इस टाइम पे, करंट पॉइंट पे एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड गिव इट टाइम। देखिए यहाँ पर आपको टाइम बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेंगे, जब तक सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं होगा, तब तक कुछ होने की चांसेस यहाँ पर नहीं है। सो आपको डेफिनेटली पेशेंस रखना होगा। टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। सो टाइम को भी टाइम दीजिए, समय के लिए आप लोग वेट कीजिए। वक्त आने पर सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सुधर सकता है। ठीक है, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं। ओके, और देख लेते हो क्या है मैसेज, ये क्या है।
सो डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। यस, देखिए आपको यहाँ पर कह दिया, मैंने पहले ही कहा कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, आपका इंट्यूशन बहुत कुछ कहता है, आप जानते हो कि आपका इंट्यूशन आपको क्या आपका इंट्यूशन आप अगर फॉलो करेंगे ना तो आपको सारे गाइडेंस मिल जाएगा। सो आप अपने खुद पे विश्वास करें, ट्रस्ट रखें, ठीक है, अपने हार्ट को, हार्ट की आपकी अपने हार्ट की जो वॉइस है, सब है, सबको सुनने की कोशिश करें, दिल क्या चाह रहा है, एंड यू ऑलरेडी नो द आंसर, आप ऑलरेडी आंसर जानते हो कि क्या आंसर है। डू व्हाट फील्स राइट। सो अब जिस पॉइंट पे ऐसा कोई वाइब्रेशन आपको मिले कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तब वो कीजिए, ठीक है, आपको करना है, ठीक है। डेफिनेटली आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, क्योंकि आप है ही बहुत इंट्यूटिव पर्सन, एंड समय समय पर आपको सब कुछ मिलता जाएगा। यहाँ पर है पावर, सो यू Instantly know what is right for you and you have the power to save or to walk away and at the times। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बहुत पावरफुल इंसान हो, आपके अंदर जो सोल है काफ़ी प्रोटेक्टिव है, तो आपको इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान यूनिवर्स सबको पावर देते हैं, सबके हाथ में पावर है, आप जब तक चाहोगे तो वो पावर को अपने काम पे लगाओ, ठीक है, यूज़ करो, एंड उसका कोई मिसयूज़ नहीं करना है। आपके अंदर आपके हाथों में पावर है, चलो उल्टा सीधा कुछ कर ले, ऐसा नहीं। आपको जिस चीज़ पे जो इन्वेस्ट करना है आपको वही करना चाहिए, ठीक है। पावर आपके अंदर पावर डेफिनेटली है, ताकत है, हिम्मत है। इस इंसान को जैसा हिम्मत नहीं मिल रहा है कि आपके साथ कैसे कनेक्ट करे, क्या करे, क्योंकि चीज़ें इन्होंने बिगड़े हैं। तो आज आप ही इस पॉइंट पे जो उतावला फील करे कि आपके साथ बहुत जल्द कम्युनिकेट करना है, बातें सारी चीज़ों को शेयर करना है, बट उनको कहीं ना कहीं हिम्मत की कमी मुझे नज़र आ रही है, जो हिम्मत आपके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। तो पावरफुल इंसान आप डेफिनेटली वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अब बन भी गए हो, ओके। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर एंजल जो मैसेज दे रहा है, आपको यूनिवर्स बता रही है कि आपके रिश्ते में सारी चीज़ें होगी जो आप चाह रहे हो। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप होप कर रहे हो, लेकिन आपको खुद को आपको बदलना नहीं, सिचुएशंस की वजह से, कि सिचुएशन ऐसा है चलो हम बदल लेते हैं, नहीं। आप बहुत बार ट्राई करते हो कि आप अपने आप को बदल दो, आपकी अंदर की जो असलियत है उसे चेंज कर दो, उसे कंट्रोल कर दो, लेकिन जितना आप अपने आप से ट्रूथफुल रहोगे, जितना आप आपसे सोल के रियलिटी में रखोगे ना, जितना आप जैसे हो उतना ही रहोगे ना, तो उतना ही आप हर एक चीज़ को, चाहे प्यार हो, पैसा हो, कुछ भी हो, ऐसे दिमाग में ज़रूर रखना है कि जो मैंने पहले कहा वही मैसेज एंजल्स भी आपको क्लियरली कंफर्म करना चाह रहे हैं कि नेवर चेंज योर सेल्फ, ओके। सो ज़रूरी नहीं कि अगर आपके साथ बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो आप भी बुरे इंसान बन जाओ, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपके साथ बुरा होता है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, तो आप भी उस तरीके से कठोर हो जाओ, बुरे बन जाओ, ओके। सो नेवर चेंज योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ हु यू आर। तो अगर आपके अंदर एम्पैथ वाली एनर्जी है, अगर आपके अंदर कॉम्पैशंस वाली एनर्जी है, लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप लोगों को समझ सकते हो, माफ़ कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ी एबिलिटी है जो हर एक किसी के पास नहीं होती। सो बी प्राउड ऑफ इट, ओके। सो डेफिनेटली एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको इतना टेंशन लेने की कोई बात भी नहीं है। एंड मुझे लग रहा है कि आप टेंशन में नहीं हो, आप बहुत मस्ती में हो, बहुत मजाक में हो, बहुत कूल माइंडेड भी हो। सो ओके गाइस, सो यू वर्सेस देम, आप दोनों का एनर्जी मुझे यही पिक हुई। सो डेफिनेटली इन फ्यूचर कनेक्शन में क्या होने की चांसेस हैं, चले 2-4 चांस ले लेती हूँ, क्या हो सकता है आप दोनों की फ्यूचर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रहा है। ओके सो गाइस यहाँ पर है म्यूज़िक। सो डेफिनेटली मुझे लगा कि आपका पर्सन म्यूजिशियन हो सकता है, या आप शायद म्यूजिशियन हो, या आप दोनों बहुत सारे म्यूज़िक सुनते हो, म्यूज़िक शेयर करते हो। तो यहाँ पे रख रहा है कि बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करोगे, एक दूसरे म्यूज़िक के थ्रू, ठीक है। तो हो सकता है कि वो आपको कोई म्यूज़िक डेडिकेट करे, या आप उनको कोई म्यूज़िक भेजो, सेंड करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सॉन्ग डेडिकेट करो, तो एक दूसरे के स्टेटस स्टोरी वगैरह लगाओ, जिस पे कोई सॉन्ग रहे, तो कोई सॉन्ग वीडियो हो, या अपने ये भी हो सकता है कि पर्सन म्यूजिशियन भी है, सो म्यूज़िक के थ्रू आपसे उनका
फास्ट कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ तो बहुत जल्द इस पर्सन की तरफ से आपको मैसेज रिसीव हो सकता है। तो ये पर्सन आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट करेंगे या कोई सॉन्ग गाएंगे आपके लिए, सॉन्ग वीडियो भेजेंगे या फिर स्टोरी डालेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो म्यूज़िक के थ्रू कुछ ना कुछ डेफिनेटली होने की चांसेस यहाँ पर बनते दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एलिफेंट्स, तो मुझे लगे जो कनेक्शन में जो सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो बहुत हद तक वो सारे ऑब्स्टेकल्स हटने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो सारे ऑब्स्टेकल्स यहाँ से हट जाएगा। एंड इंसान भी चाह रहे हैं कि आप दोनों ही कनेक्शन में जो सारे हर्डल्स है, जो सारे ब्लॉकेजेस है, सारे ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं दूर हो जाए। तो इनको ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन अपने एनर्जी को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करके रखे थे, तो उनको आपके सामने ओपन अप होना होगा। आपको सब कुछ, आपको दिल खुलकर आपके सामने दिल की बात बताना होगा। एंड कहीं ना कहीं अपना इमोशंस उनके जो चलता है, जो रियलिटी है, जो रियल में जो फील करता है, आपको सब कुछ बताना है, ठीक है। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर वो सब कुछ होने वाला है। यहाँ पर है बटरफ्लाइज, वो भी दो बटरफ्लाइज, तो कपल भी हो सकते हो, बहुत सारे कपल शायद रीडिंग देख रहे हो, या आपका डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हो सकता है। बटरफ्लाई चाम, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में पैशन एंड हैप्पीनेस आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, मतलब चेंज आ रहा है, ठीक है। पैशन एंड हैप्पीनेस आ रहा है। सो अभी भी आपके पर्सन को मिस कर रहे हो आप, तो आपका पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं। तो आप दोनों साथ साथ रहो, एंजॉय करो, टाइम स्पेंड करो, खुले दिल से आप दोनों एक दूसरे से मिलने चाह रहे थे, तो वो होने वाला है, ठीक है। आप दोनों का मौका मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो यूनिवर्स आपके तरफ बहुत जल्द एक पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्मेशन सेंड करेंगे, ओके, बहुत जल्द सेंड करेंगे, ओके। तो बी प्रिपेयर फॉर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सर यहाँ पर है एक कैट, सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई बहुत सीक्रेटिव बहुत कुछ है, शायद इंसान आपको दिल खोलकर कुछ बताते नहीं, या बहुत कुछ सीक्रेटिव, बहुत कुछ सीक्रेट्स है आप दोनों के बीच में, या इंसान आपसे बहुत कुछ छुपाते थे, तो ये आने वाले वक्त में सब कुछ आपको एक्सप्रेस करेंगे। यस, ये इंसान अगर आपके लाइफ में इन आउट करते थे, तो बट काफ़ी इंसान आपको लेकर पैशनेट है गाइस, ठीक है। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, बहुत जल्द आपके साथ वो कम्युनिकेट करेंगे। मैंने क्या कहा, 1 आवर, किसी के लिए 8 आवर्स के अंदर अंदर इनकी तरफ से कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको मिलेगा, एट इंटरनेट के थ्रू आपके साथ कनेक्ट होंगे, ओके, डेफिनेटली। एंड ये अगर ऑन ऑफ सिचुएशन था, आप दोनों ही कनेक्शन में इन आउट करते थे, तो वो उस एनर्जी में इसका डेफिनेटली बैलेंस आएगा। एंड यहाँ पर है डबल एनर्जी। सो देखिए, आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी था या थी, ठीक है, ऐसा कोई है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी या नेगेटिविटीज़ कुछ है, तो वो नेगेटिविटी बहुत जल्द हटने वाला है। डबल आई, ठीक है, डबल एनर्जी। अगर इस इंसान का कुछ टॉक्सिसिटी था या थी, ठीक है, अगर इंसान टॉक्सिक थे पहले या टॉक्सिक बिहेवियर करते थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हटने वाला है, बहुत जल्द हटेगा। एंड यहाँ पर है टॉर्टोइज। सो डेफिनेटली देखिए, आपको शायद ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन तो स्टैग्नेंट है, बढ़ ही नहीं रहे हैं आगे, तो क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं, शायद चीज़ें पॉसिबल नहीं होगा। बट देखिए, बहुत स्लोली जा रहे हैं, बहुत स्लोली बढ़ रहा है, बट डेफिनेटली आपको लग रहा है चीज़ें कुछ सुधर नहीं रहे हैं, कुछ हो नहीं रहे हैं, डेफिनेटली हो रही है। आपको वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम तो यहाँ पर आई है। पावर में आपको भी रहना होगा, चीज़ें सब कुछ सुधर रही है, वो भी डेफिनेटली बहुत प्रोसेस, देखिए प्रोसेस से ठीक तरीके से सब कुछ बहुत जल्द सुधरने वाला है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर लग रहा है कि आपको शायद लगता है कि भले देखिए, आपको शायद लगता है कि सबसे पहले जो एनर्जी आपकी तरफ से आ रही है ना, भले आपको नज़र नहीं आ रहा है कि कनेक्शन आगे बढ़ रहे हैं, मूवमेंट बहुत स्लो है, रिश्ते में कोई ग्रोथ एकदम ना की बराबर है, लेकिन हो रही है। यहाँ पर जो टर्टल्स है ना, इनका जो मूवमेंट्स बहुत स्लो होता है टर्टल्स का, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि कोई तो मूवमेंट्स नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ एकदम ना की बराबर है, लेकिन वो हो रही है, आपका रिश्ता आगे बढ़ रहा है, आपका रिश्ता ख़त्म नहीं हो रहा है, आपके रिश्ते में ग्रोथ होगी, आपके रिश्ते में सब होगा, धीरे धीरे सब होगा। आपको तो पेशेंस रखो, पेशेंस सबको रखना पड़ेगी, ओके, तब चीज़ें बहुत हद तक चीज़ें सुधर सकता है। तो ओके गाइस, ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।